समीर एक दफ्तर में काम करता था। हर दिन दफ्तर का काम का दबाव, फाइलों का बोझ, समय पर पूरी होने वाली रिपोर्ट्स और इन सब के बाद भी बॉस की डांट डपट उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वह हर वक्त चिड़चिड़ा रहने लगा था। बॉस की डांट उसे खुद से बल्कि अपनी जिंदगी से ही नफरत दिलाने लगी थी। जब वह दफ्तर से थका हारा घर आता तो अपनी झुंझलाहट बीवी और बच्चों पर निकालता। बीवी से हर बात पर झगड़ा, उसकी सही बात भी उसे गलत लगती। बच्चों से दूरी बनती जा रही थी और उन्हें वो बिल्कुल समय नहीं दे पाता। दोस्तों की कॉल्स अक्सर काट देता या बात भी करता तो सिर्फ औपचारिकता में। ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसे लगता जैसे सब कुछ बिखर रहा है, जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा। हर दिन की तरह उस दिन भी शाम को वह थका हारा सोफे पर बैठा था। आंखें बंद थीं, दिल भारी था। वह अंदर ही अंदर झुंझला रहा था। तभी उसका छोटा बेटा अली दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा प्लीज मेरी होमवर्क में मदद कर दीजिए ना। समीर ने गुस्से से आंखें खोलीं और चिल्लाकर कहा, क्या मैं यहां होमवर्क करवाने बैठा हूं? जाओ और अपना काम खुद किया करो। अली चुपचाप पलट गया, लेकिन उसकी मासूम आंखों में उदासी तैरने लगी। कुछ देर बाद जब समीर का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे शर्मिंदगी होने लगी। उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ दिया। वह धीरे धीरे अली के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही जो नजारा देखा वह वहीं ठिठक गया। अली नींद में था। उसके सिर पर होमवर्क की कॉपी रखी थी। शायद वह रोते रोते इंतजार करते करते सो गया था। समीर ने धीरे से कॉपी उठाई ताकि अली आराम से सो सके, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कॉपी पर पड़ी उसका दिल कांप उठा। शीर्षक था, ऐसी चीजें जो हमें शुरू में बुरी लगती हैं लेकिन बाद में हम उन्हें पसंद करने लगते हैं। उसने दिलचस्पी से पढ़ना शुरू किया। शुक्रिया उन इम्तिहानों का जो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से हमें छुट्टियां मिलती हैं और नई क्लास में जाने का मौका भी। शुक्रिया उन कड़वी दवाइयों का जो हमें नापसंद होती हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से हम ठीक हो जाते हैं। शुक्रिया उस अलार्म घड़ी का जो हमें सुबह उठाती है और उसका उठाना हमें बुरा लगता है, लेकिन उसी से हमें एहसास होता है कि हम जिंदा हैं और अपने रोजमर्रा के काम समय पर कर पाते हैं। शुक्रिया ऐ अल्लाह, आपने मुझे मेरे पापा दिए। मेरे पापा जो मुझे अक्सर डांटते हैं, उनकी डांट मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन बाद में वही पापा मुझे खिलौने लाते हैं, मेरे लिए चीजें लाते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। शुक्रिया अल्लाह कि मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के पापा नहीं हैं। ये आखिरी लाइन, मेरे दोस्त के पापा नहीं हैं, ये जुमला समीर के दिल में तीर की तरह लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा। वह बड़बड़ाने लगा, ऐ अल्लाह, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया कि मेरा अपना घर है, चाहे उसकी किस्तें भरनी पड़ती हों, लेकिन सिर पर छत तो है। कितनों के पास तो घर ही नहीं होता। शुक्रिया कि मेरे पास नौकरी है, चाहे काम का बोझ हो, लेकिन रोजगार तो है। कितने लोग बेरोजगार हैं। शुक्रिया कि मेरी जिंदगी में बीवी और बच्चे हैं, चाहे कभी कभी झगड़े हों, लेकिन साथ तो है। शुक्रिया अल्लाह कि तूने मुझे जिंदा रखा, क्योंकि जिंदगी ही सबसे बड़ी नेमत है। वो रात समीर की जिंदगी की सबसे बड़ी रात बन गई। उस रात उसने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया, शुक्रिया के लिए, मोहब्बत के लिए और जीने के लिए। जिंदगी में जो चीजें हमें तकलीफ देह लगती हैं, अक्सर वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। शिकायतें छोड़कर अगर हम शुक्र अदा करना शुरू करें तो हर दिन खूबसूरत बन जाता है। खुशी उन लम्हों में छुपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है उसी में खुशी तलाशिए और फिर देखिए कैसे जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको सकारात्मक सोच देने और आपका हौसला बढ़ाने में हमारी कोशिश कारगर साबित हो रही है तो हमारे चैनल गोल्डन वर्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।